हेलो मदर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेदा एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गर्भ संस्कार कोच। आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट रेसिपी के बारे में जानने वाले हैं और वो है पंचामृत। एज अ प्रेग्नेंट मदर हमें हमारे डाइट में पंचामृत को ज़रूर से ऐड करना ही चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि पंचामृत क्या है, उसे क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, उसको कैसे बनाया जाता है, उसको आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप सबसे मिलती रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर से दबा दीजिएगा, जिसके आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए पहले समझते हैं कि पंचामृत क्या है। पंचामृत यानी पंच अमृत। पंच 5 वाइटल इंग्रेडिएंट होते हैं जो कंबाइन होते हैं तो इसकी इफ़ेक्ट बहुत बढ़ जाती है और वो हमें हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। अब उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है उसको पहले हम समझ लेते हैं। 6 मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन। से कहा जाता है वो हमारे स्किन का नेचुरल क्लींजर भी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्किन के जो सेल है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से सेल्स अच्छे से ग्रोथ होते हैं। और प्रेग्नेंट मदर को कई बार ऐसा होता है कि वीकनेस फील होती है, लो फील करती है, फटीग फील करती है, तो जब वो पंचामृत का सेवन करती है उसको इंस्टेंट एनर्जी भी मिल जाती है और उसकी वजह से उसकी स्किन का ग्लो बना रहता है। सेकेंड, इम्यूनिटी। वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो सप्त धातु पोषक है, यानी 7 धातु का पोषण करने वाला है। अब 7 धातु कौन कौन सी है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यानी प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, मसल्स, फैटी टिश्यूज, बोन्स, बोन मेरो एंड नर्वस टिश्यूज एंड रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी वो नरिशमेंट देता है। ओवरऑल वो हमारी हेल्थ को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग रहती है। थर्ड वन है स्ट्रेंथन फॉर बोन्स। बोन्स की हेल्थ को के लिए वो बहुत ज़रूरी है। अस्थि धातु का पोषण करने वाला है तो इसकी वजह से उसको हमें ज़रूर से लेना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार होता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो उसको हमें लेना बहुत ज़रूरी है। और मदर की बोन्स की डेंसिटी को भी वो स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपने रिकमेंडेड डोज में अगर पंचामृत का इंटेक किया तो वो डेफिनेटली आपके बोन्स को हेल्थ प्रोवाइड करेगा, यानी उसको स्ट्रॉन्ग रखेगा। फोर्थ वन है वो आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको पोषण करता है, यानी वाइटलाइज मेंटल हेल्थ, यानी आपकी मेमोरी को वो बूस्टअप करता है। ओवरऑल वो आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ाता है आपका, यानी आपके बच्चे का मेमोरी शार्प करेगी, फिर आपकी रिकॉल मेमोरी भी उसकी शार्प करता है, तो इसकी वजह से उसको लेना ही चाहिए। फिफ्थ वन, बैलेंस पित्ता दोष। जनरली पंचामृत तीन दोष का बैलेंस करता है, बट प्रेगनेंसी में कई बार होता है कि पित्त का एग्रीवेशन हो जाता है, उसकी वजह से मदर को एसिडिटी होती है, इनडाइजेशन होता है या वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो अगर आप पंचामृत का सेवन करते हैं तो आपकी वो नोजेटिक सेंसेशन भी कम हो जाएगी, आपका पित्त बैलेंस में आ जाएगा। एंड सबसे लास्ट में है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, यानी इम्प्रूव डाइजेशन। प्रेगनेंसी में कई बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से मदर को इनडाइजेशन, ब्लोटिंग, पेन होता है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप पंचामृत का सेवन करते हैं तो ये प्रॉब्लम की आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये हुए 6 हेल्थ बेनिफिट कि जिसकी वजह से आपको आपके डाइट में पंचामृत का इंटेक करना ही चाहिए। अब उसमें कौन कौन से 5 वाइटल इंग्रेडिएंट होते हैं? तो दूध, दही, हनी, घी एंड शक्कर, ये 5 वाइटल इंग्रेडिएंट होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला है दूध। दूध में गाय का दूध लो तो उसकी बेस्ट इफेक्ट आती है, क्योंकि गाय का दूध हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है
और हमारे बोन्स और मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, उसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में है, उसमें विटामिन डी और B12 भी अच्छी मात्रा में है। तो इसकी वजह से गाय का दूध लेना चाहिए और उसको सिंबल ऑफ प्योरिटी भी माना जाता है। सेकंड, दही, उसको सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी माना जाता है। दही में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और अमीनो एसिड होता है, जिसकी वजह से वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, उसको सपोर्ट करता है। और वैसे भी उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक भी है ही। वो हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और मसल्स को नरिश करता है और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वो हमारे पित्त को बैलेंस भी करता है। थर्ड वन, हनी, वो सिंबल ऑफ यूनिटी माना जाता है और स्पीच यानी स्वीट स्पीच माना जाता है। हनी को अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद योगवाही माना जाता है। योगवाही यानी क्या? कैरियर। वो बाकी की चार इंग्रेडिएंट के साथ जब इकट्ठा हो जाता है तो उसकी इफेक्ट को बढ़ा देता है, उसके हेल्थ बेनिफिट को बढ़ा देता है। और शहद में वैसे भी बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और उसमें एंटीसेप्टिक भी है, यानी बहुत अच्छी मात्रा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से मदर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। फोर्थ, घी। यहाँ पे हम गाय का घी लीजिए, उसको सिंबल ऑफ विक्ट्री एंड इंटेलेक्चुअल के लिए वो बहुत ज़रूरी माना जाता है और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में हेल्थ बेनिफिट है क्योंकि वो हमारी गट के लिए यानी इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारी मेमोरी को भी शार्प करता है, ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। उसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन A, D, E, K है कि जिसकी वजह से हमें उसको ज़रूर से लेना चाहिए और वो हमारी आई के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे थ्रोट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बेस्ट बेनिफिट है मेमोरी, बच्चे की और मदर की दोनों की मेमोरी के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। एंड सबसे लास्ट में है शक्कर यानी शुगर। शुगर को सिंबल ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस माना जाता है। प्रेगनेंसी में कई बार मदर को वीकनेस वाली फीलिंग आती है, फटीग होता है, तो अगर वो पंचामृत का इंटेक लेती है तो उसको इंस्टेंटली एनर्जी मिल जाती है। तो ये हुए 5 इंग्रेडिएंट कि जिसका इतना इम्पोर्टेंस होता है और जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो मैजिकल इफ़ेक्ट हमें देते हैं। अब उसको कैसे बनाया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चांदी की कटोरी लेनी है। तो चांदी के बाउल या कोई भी कटोरी में आपको सबसे पहले लेना है 1 टीस्पून शुगर, उसके अंदर 1 टीस्पून दही डालना है, 1 टीस्पून हनी डालना है, उसके बाद आपको 5 टीस्पून दूध लेना है और सबसे लास्ट में 2 टीस्पून घी डालना है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं और उसका दूसरा ऑप्शन है आप केसर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 पीस ऑफ केसर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ये हो गया आपका पंचामृत रेडी। पंचामृत आप कभी भी ले सकते हैं बट मेक श्योर कि सुबह में एम्प्टी स्टमक लो और उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो मैं तो ऐसा कहूँगी कि प्लानिंग से 3 महीने पहले से ही कपल को लेना स्टार्ट कर देना है और प्रेग्नेंट मदर को थ्रू आउट 9 मंथ्स लेना है कि जिसकी वजह से मदर को और बच्चे को दोनों को इसके इतने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिल पाए। तो ये हुए पंचामृत के बेनिफिट्स और आपको कैसे बनाना है। तो अगर आपने अभी तक अपने डाइट में ऐड नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर से लाइक भी कर लीजिएगा वीडियो और उसको शेयर भी कीजिएगा जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को इसके बेनिफिट्स मिल पाए। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली लूँगी। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो मेरा ऑनलाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम है, उसकी डिटेल अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, तो आप उसके ऊपर भी कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज़ डॉक्टर खुशबू पटेल। बी हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।